प्रणाम भी दाहिने हाथ से नहीं लिया क्योंकि हाथ में पासा होने के कारण, क्योंकि हाथ में पासा थी इसलिए नहीं कर पाए। बाएं हाथ से प्रसाद को प्रण छुआ। बाद में इनको बड़ी गिलानी हुई और इन्होंने अपने आप को भूत मान करके और मंत्री जी से हाथ कटवा दिया। मंत्री जी ने भूत समझ करके हाथ तो काट दिया, लेकिन जब बाहर आकर के देखा तो राजा साहब है। तो देखी कैल जानो कहा कियो मैं अजानो निरप, कही प्रेत मानो यही हरि सो बिगारिये। देखी कैल जानो, देखी कैल जानो, देख करके लज्जित हो गए। और मंत्री जी ने कहा कियो मैं अजानो, मैंने बड़ी अज्ञानता की, मूढ़ता की। राजा ने कहा नहीं नहीं मंत्री जी, तुमने कोई अज्ञानता नहीं की है, तुमने कोई मूढ़ता नहीं की है। मेरी यही इच्छा थी, मैं अपने आप को प्रेत मान लिया था, क्योंकि हरि सो बिगारिये, क्योंकि मैंने भगवान का अपराध किया था। भगवान का प्रसाद भगवान के ही रूप में हुआ करता है, परंतु मैंने उस प्रसाद को अनादर किया, भगवान को अनादर किया। जो भगवान से विमुख हो वही तो प्रेत है। एक सेठ जी ने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया, भगवान श्री सीताराम जी की प्रतिष्ठा करवाया और एक पंडित जी को पुजारी रूप में नियुक्त किया। सेठ हैं वे, भगवान के लिए बड़े सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए। पुजारी ने क्या किया कि श्री सीता जी के सभी आभूषणों को ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया और श्री सीता जी को नकली आभूषण पहनवा दिया। असली पत्नी को दे दिया, नकली पहना दिया। परिणाम स्वरूप पुजारी बहुत भयंकर रोग से ग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ, प्रेत बन गया। लेकिन भगवान की सेवा किया था इसलिए उसको वह याद है। एक संत जी को देखा और उसने उनसे कहा महाराज आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो संत जी ने कहा तुम प्रेत कैसे बने? तो उसने अपनी सारी बातें कही। कहा महाराज मैं बहुत लज्जित हूं, मैंने बड़ा अपराध किया है। मैं अमुक जगह भूमि में कुछ धन को गाड़ रखा हूं जो किसी को बताया नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं। वह धन निकाल लीजिए और भागवत कथा का आयोजन करा दीजिए, भागवत सुनवा दीजिए, मेरी मुक्ति हो जाए। संत जी ने उपकार मान करके वैसा ही किया तो उसकी मुक्ति हुई। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान का जो अपमान करे, अनादर करे, वह प्रेत ही तो है। इधर श्री जगन्नाथ भगवान ने कही जगन्नाथ देव, कही जगन्नाथ देव, लय प्रसाद जावो वहां। श्री जगन्नाथ भगवान ने पुजारी जी से कहा कि आप प्रसाद लेकर के तुरंत वहां जाइए। कही जगन्नाथ देव लय प्रसाद जावो वहां, ल्यावो हाथ बोबो बाग सोई और धारिये। श्री जगन्नाथ देव जी ने तुरंत पुजारी जी को कहा प्रसाद लेकर जाइए
और राजा को प्रसाद दीजिए, और राजा का कटा हुआ हाथ ला करके मेरी जो पुष्प वाटिका है उसमें बो दीजिए, मेरे बाग में बो दीजिए। उससे जो पत्र पुष्प होगा वह मुझे प्रिय होगा। ल्याबो हाथ बोबो बाग सोई उर धारिये, चले ताहा धाई भूप आगे मिल्यो आई। चलो तहां धाई, वह पुजारी जी दौड़ते हुए गए प्रसादी लेकर के। राजा ने देखा पुजारी जी प्रसाद ला रहे हैं, ये भी आगे बढ़े। भूप आगे मिल्यो आई, फिर प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाया तो दाहिने हाथ तो है ना, बाएं हाथ आगे किया और बाएं हाथ बाएं करके फिर पीछे कर लिया, और बड़े लज्जित हुए कि फिर वही अपराध है। फिर बाएं हाथ, इसी बीच राजा के दाहिने हाथ निकल आए, राजा के दाहिने हाथ निकल आए। तब राजा ने दोनों हाथ आगे किया और प्रसाद लिया। हाथ निकस्यो लगाई ही, ये प्रसाद को हृदय से लगाया और फिर पाया भयो सुख भारिये, बहुत सुख प्राप्त हुआ राजा को, अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। ल्याए कर फूलता के भय फूल दौना के, ल्याए कर फूल, उस हाथ पुष्प को ले आए। ठाकुर जी ने मंगवाया है इसलिए उस हाथ को पुष्प माना। ल्याए कर पुष्प, उस हाथ पुष्प को ले आए। ल्याए कर फूल ताके भय फूल दौना, उसको बाग में बो दिए। वह थोड़े दिन में बड़ा हो गया जम करके, दौना फूल हुआ जो नित ही चढ़त अंग गंध हरि प्यारी। नित्य भगवान को चढ़ाया जाता है और उसकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय है। आगे स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जानी, बिना रीति भांति भोग खिचरी लगा वहीं। होती एक बाई, होती एक बाई, एक बाई थी, ताको कर्मा सुनाम जानी। स्वामी प्रियादास जी कहते ताको माने उनका, कर्मा बाई, ऐसा सुंदर नाम जान लीजिए। वैसे उनका नाम कुछ और था, लेकिन ठाकुर जी के द्वारा यह नाम प्रसिद्ध हुआ। जब भगवान जगन्नाथ आते थे इनके पास, तो यदि देरी होती दिखाई पड़ती है, यदि देरी हो रही होती है, तो भगवान कहते हैं जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, अभी मैं बनाई, अच्छा जल्दी कर्मा। तो जल्दी कर्मा, कर्मा कर्मा नाम प्रसिद्ध हो गया, कर्मा बाई। होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जानी, बिना रीति भांति। श्री कर्मा बाई प्रातः काल जगती और पहले खिचड़ी बनाती है। न स्नान करती है, न कोई कर्मकांड करती है, न कोई चौका पोछा लगाती है। सो के जगते ही पहले खिचड़ी बनाती है, भगवान को बुलाती हैं बड़े प्रेम से। जगन्नाथ भगवान आते हैं, खिचड़ी पा करके जब वे चले जाते हैं, तब इसके बाद इनका स्नान आदि का काम शुरू होता है। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, भगवान को भाव प्रिय है।
अच्छा, कर्माबाई इतना जल्दी खिचड़ी क्यों बनाने लगी? तो श्री कर्माबाई को पता चला कि श्री जगन्नाथ भगवान को दिन भर भोग लगता है, 56 भोग लगता है, नित्य 56 भोग लगता है, आज भी ये सत्य है। और फिर भक्त लोग तमाम भोग लगा रहे हैं, मिठाई भोग लगा रहे हैं, मेवा मिष्ठान लगता ही रहता भोग। कर्माबाई ने सोचा रात्रि को 9, 10, 11 बजे तक पुजारी जी भोग लगाते हैं, इसके बाद ठाकुर जी को सुला देते हैं, सो जाते हैं। जो दिन भर पाने वाले उनको प्रातः भूख लग जाती होगी, इसलिए सोचा कि प्रातः इनको भोग लगाऊं। फिर सोचा प्रातः क्या भोग लगाना चाहिए, तब मन में बात यह आई कि दिन भर तला भुना मेवा मिष्ठान खाते रहते हैं भगवान, तो उनके लिए सुपाच्य क्या होगा? खिचड़ी। जब बहुत तला भुना खा लीजिए तो खिचड़ी पाने का मन करता, अरे भाई तला भुना से मन हो गया, बहुत तेल मसाला से मन भर गया, खिचड़ी सादी खिचड़ी हो। तो श्री कर्माबाई बढ़िया सादी खिचड़ी बनाती है, थोड़ा सा घी छोड़ देती है, ये खुशबू है। भगवान जगन्नाथ भगवान को पा लेते हैं, फिर चले जाते हैं, बड़ा खुश रहते हैं ठाकुर जी। सुबह सुबह खिचड़ी खा ली, आनंद आ जाता है। खिचड़ी की बात आई तो मैं एक बात कहूं, मैं जब छावनी में आया था श्री रामचरितमानस जी पढ़ने के लिए, तो वहां आश्रम में बाल भोग नित्य बढ़ता है, अभी बढ़ता है, तभी बढ़ता था। तो एक संत जी थे, उनका नियम था प्रातः काल खिचड़ी भोग लगाना, वो भी अच्छा बड़े गजब महात्मा थे, 2:30 बजे जगते थे रोज। आजकल के साधु प्रातः जगने के नाम पर तो रोने लगते हैं। 2:30 बजे जगते थे, 4 बजे तो सरजू स्नान करके वापस आ जाते थे। 12 महीना, क्या ठंडी क्या गर्मी, और 6 बजे तक खिचड़ी भोग लगा के पा भी लेते थे। और इस दास के ऊपर उनकी यूं ही कृपा हो गई थी, तो कटोरी में खिचड़ी रखते हैं, 6:30 पौने 7 बजे अपने राम ही पा लिया करते थे। तो रामायण पढ़ने के क्रम में नित्य खिचड़ी हमें प्राप्त होती रही। ये खिचड़ी की बात आई तो उन संत जी कृपा, उनकी बात याद आ गई। तो श्री कर्माबाई जी नित्य भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी भोग लगाती है, बिल्कुल प्रातः काल। ध्यान दीजिएगा, पुजारी जी वहां 4-5 बजे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। अब सोचिए कितने बजे जगती हैं वो कितने बजे खिचड़ी बना के तैयार करते, भगवान को पा करके मंदिर में जाना पड़ता है। भोग खिचड़ी लगा, वही नित्य खिचड़ी का भोग लगाती है। जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीके, श्री जगन्नाथ भगवान नित्य बड़े भाव से खिचड़ी पाते हैं। जीते लागई भोगता में यह अति भावही, श्री जगन्नाथ भगवान को जितने प्रकार के व्यंजन भोग लगते हैं, चतुर्वेद खटरा 56 भोग लगते हैं, उसमें से खिचड़ी अति भावही। प्रातः काल खिचड़ी पाते हैं, खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात है कर्माबाई का भाव जो उसमें भरा रहता है। यह कह करके भगवान मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, बस खिचड़ी पा लीजिए, बाकी मेवा मिष्ठान 56 व्यंजन आप मंदिर में पाते रहिए। राजा लोग भोग लगवाते हैं। गयो तहां साधु मानी बड़ो अपराध। अच्छा, कर्माबाई साधु को भी मानती थी। देखो, जो भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को मानेंगे तो संतों के प्रति उनका प्रेम होगा, संतों को मानती है। तो गयो तहां साधु, एक साधु पहुंच गए, और संभवतः वह साधु श्री स्वामी रामानुजाचार्य के अनुयायी थे।
उनके परंपरा में थे, कर्म प्रधान उनका जीवन था, कर्मकांड प्रधान। उन्होंने रात्रि विश्राम किया और देखा कि ये तो बिल्कुल अंधेरे में प्रातः काल खिचड़ी बना ली और भगवान को भोग लगा दिया, भगवान पा लिए गए। तो इन्होंने कहा, बाई तुम तो बहुत बड़ा अपराध करती हो, गयो तहां साधु मानी बड़ो अपराध कर, तुम तो बहुत बड़ा अपराध करती हो। भरे बहु श्वास, लंबी सांस लेते हुए साधु बाबा सदाचार लय सिखा वही। अरे भाई 1 घंटा पहले जग जाओ, नहा लो, फिर चौका लगाओ, बर्तन धो लो, और सुनो लकड़ी को धुल करके पहले सुखा के रख लो। हाँ, लकड़ी के धुल करके सुखा के रख लो, बर्तन धो लो, चौका लगाओ, केवल भूमि में नहीं, भूमि से 2 फीट ऊपर तक छिट्टा उट्टा पड़ जाता है जहां तहां। और हाँ, फिर इसके बाद बढ़िया सेवनिया करके और फिर बनाओ, भोग लगाओ। ये ठीक है? बताओ, भगवान को भोग लगाती हो, बिना नहाए तो सुबह को उठती हो खिचड़ी बना देती हो, न चौका लगाती हो, न मनिया करती हो, जैसे तैसे बना देती हो। सदाचार लय सिखा वही, नामा के कर पय पियो, नामा के कर पय पियो, ब्रज की खाई छाक, व्यास कपट हरि ना मिले, नीरस अपरस पाक। अब दूसरे दिन कर्माबाई जल्दी जगी, कहा बाबा ठहरिए, आज भी आपके सामने मैं खिचड़ी बनाऊं और आप देख लीजिए, फिर प्रमाणित करके जाइएगा कि मेरा आचार विचार ठीक है कि नहीं। कहा ठीक है। अब उनको नहाने में देरी हो गई, स्वाभाविक है। वैसे एक लोक प्रसिद्धि है, पुरुष का स्नान, महिलाओं का भोजन बहुत शीघ्र होता है, लेकिन महिला का स्नान शीघ्र नहीं हो सकता। तो स्वाभाविक है स्नान आदि में आचार विचार पालन करने में थोड़ी देरी हो गई। जगन्नाथ भगवान आ गए, अभी तो नहा कर आ रही है। माँ खिचड़ी बनी, कहा नहीं अभी ठहर जाओ लाला, निक ठहर जाओ। अच्छा, थोड़ी देर के बाद और आए, देखा अभी चूल्हा जला रही है, चौका लगाई, बर्तन धोली, फिर इसके बाद चढ़ाई। अच्छा, जल्दी कर्मा। कर्माबाई ने कहा नेक ठहर जाओ लाला। अब जगन्नाथ भगवान को गुस्सा लगी, बाबा जी की ओर घुरुक कर देख रहे हैं, ये सब तुम्हारा उत्पात है, बताओ। अरे क्या जरूरत है इनको सिखाने के लिए, ये जैसे कर रहे हैं वैसे ठीक है, मुझे सुबह सुबह खिचड़ी खाने को मिल जाती रही। जगन्नाथ भगवान ने कहा मां जल्दी करो, पुजारी जी मंदिर में जाने वाले हैं और मुझे मंदिर में जाना पड़ेगा। भाइयों आबार बड़ी देरी हो गई। खिचड़ी निकाला थाली में, फिर पंखा डुलाया जैसे तैसे, फिर ठाकुर जी जल्दी जल्दी पाए, घर में पाए। इसी बीच पुजारी जी पहुंच गए द्वार पर। जगन्नाथ भगवान के मंदिर की व्यवस्था बड़ी विलक्षण है, बहुत पुजारी है, बहुते पुजारी है। एक का काम है केवल ताला में चाबी लगाना, दूसरे काम है ताला खोलना, तीसरे काम है ताला उठा के बाहर रखना, फिर चौथे काम है केवल गेट खोलना। ऐसा हमने सुना, जब दर्शन किया तो बताया महाराज 50 पुजारी है, सबकी सेवा है, एक एक सेवा बांटी हुई है, सब जाएंगे। तो अब एक पुजारी हो तो खट से गेट खोले, फट से अंदर चले जाए। सो नहीं, वहां पुजारियों की संख्या ज्यादा है, एक एक करके लाइन लगाते हैं, जाते हैं। जैसे इधर ताला खोला, जगन्नाथ भगवान तुरंत बिना हाथ मुंह धुए पहुंच गए मंदिर में। भाइयों बाहर देखे खोली के किवार जो पई,
जूठनी लगी है मुख धोए बिनु आवही। मुख में जूठा लगा हुआ है, धोए बिनु आवही, बिना हाथ मुंह धोए आते हैं, आ गए हैं आज। जल्दी जल्दी था, पाए हाथ में लगा, मुंह में खिचड़ी लगी है। पुजारी जी चौंक, ये क्या बात है? क्या रात्रि को हमने ठीक से आचमन नहीं कराया था? क्या बात है? राजा साहब वहां के मुख्य हैं। फिर चर्चा चलने लगी, पूछा, जय जय, नाराज नहीं होइएगा, आपके मुख में जूठा कैसे लगा है? तब भगवान परिचय देते हैं, और परिचय के बाद और भी जो श्री कर्माबाई की कथा इसमें है वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता